In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. In the previous lecture, we were discussing about chapter number 13. In the next topic from this chapter is the nucleic acids. Nucleic acid, we are going to discuss about the topic nucleic acids. फर्स्ट हम देखते हैं जी न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है हमारे पास। इससे पहले हम इनकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। मोर देन 100 years ago, a Swiss biochemist discovered a class of nitrogen containing compounds in the nuclei of the cells. These nitrogen containing compounds, which were first obtained from the pus of infected wounds, are called nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो तमाम लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। दीज आर फाउंड इन द एवरी सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्राइमरीली दीज आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं? सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये हमारे पास सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट ये कि हमारे पास सेल के अंदर जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितना भी हमारे पास सेल के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लिक एसिड्स है। अब हम न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किन चीज़ों से बनते हैं, लाइक इन सब्सटेंसेस से बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास पॉलीमर है, लाइक ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, दीज आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजीनियस बेसिस, सेकेंड वन इज़ द पेंटोज शुगर, दैट इज़ बेसिकली अ 5 कार्बन शुगर, एंड द थर्ड वन इज़ द फॉस्फेट ग्रुप, जिसे हम कहते हैं कि जी ये बैकबोन है न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास इन 3 कंपोनेंट से बनते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज द डीएनए एंड द आरएनए। द फर्स्ट वन इज द डीएनए विच इज कॉल्ड एज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो डीएनए है हमारे पास ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। डीएनए हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो ट्विस्टेड होते हैं अराउंड ईच अदर, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स, ठीक है। तो इस हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं। मिड में हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस आ जाती हैं, और इसी तरह जो हमारे पास जो बैकबोन जो बनाते हैं जो कंपाउंड डीएनए के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं जी? फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। और थर्डली इसमें हमारे पास जो शुगर प्रेजेंट होती है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, और जिसमें इसकी रीज़न क्या है इसे डीऑक्सीराइबोज कहने की? बिकॉज इसमें एक पार्ट पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या है। डीएनए की जब हम बात करते हैं तो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और आरएनए जो है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इसी तरह जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर पे कंसिस्ट करता है और जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो राइबोज शुगर पे कंसिस्ट करता है। इसी तरह डीएनए के स्ट्रक्चर्स में जो बेसिस प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास 4 बेसिस आ जाती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन एंड साइटोसिन। जबकि जो हमारे पास आरएनए है इसके स्ट्रक्चर में थायामीन की जगह एक और बेस प्रेजेंट होती है जिसे हम यूरासिल कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या डिफरेंस है? फिर बेसिक हमारे पास इनका डिफरेंस इनके फंक्शंस में आ जाता है। डीएनए का फंक्शन ये है कि ये तमाम तरह की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं ये सेल के अंदर कंट्रोल करता है, लाइक इसे हम हेरिडिटी मटेरियल कह सकते हैं। जबकि जो आरएनए है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो भी हदायत डीएनए जो है वो फॉरवर्ड करता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोटीन वो हमारे पास आरएनए परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस अगर हम देखें तो जो डीएनए है वो मोस्ट प्रोबेबली जो हम कह सकते हैं कि सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारे पास आरएनए है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए।